मुरली सुनते समय अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सुप्रीम टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। 23 नवंबर 2021 हाजिर हैं शिव बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट और किसी का भी नहीं। प्रश्न: मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? उत्तर: जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते, वही ये इम्तिहान पास कर सकते हैं। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है तो जरूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से बाबा सम्मुख बात कर रहे हैं। बच्चे समझते होंगे हमारे साथ बेहद का बाप बात कर रहे हैं, जो सबसे अति मीठा है। बाप भी मीठा होता है, टीचर भी मीठा होता है, क्योंकि दोनों से वर्षा मिलता है। गुरु से भक्ति का वर्षा मिलता है। यहाँ तो एक से ही तीनों मिलते हैं। खुशी भी होती है। तुम उनके सम्मुख बैठे हो। तुम जानते हो बेहद का बाप, जिसको पतित पावन कहा जाता है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह बीज जड़ होता है, ये है चैतन्य। इनको सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहा जाता है। फिर उनकी महिमा भी है। वह ज्ञान का सागर है, परंतु उससे नॉलेज क्या मिलती है ये किसको पता नहीं है। तुम जानते हो जिन्हों को बाप नॉलेज दे रहे हैं, वही भक्ति मार्ग में इनके मंदिर शास्त्र आदि बनाते हैं। ये भी तुम जानते हो कि बरोबर हर 5000 वर्ष के बाद ये कल्प का संगम आता है। इसको कहा जाता है रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम युग। यूं तो उत्तम पुरुष बहुत ही होते हैं, परंतु वे एक जन्म में उत्तम पुरुष बनते हैं, फिर मध्यम कनिष्ठ हो पड़ते हैं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने उत्तम पुरुष हैं। ये हैं पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी। ऐसा उत्तम दोनों को किसने बनाया? गाया जाता है ऊंच से ऊंच भगवान है, वे ऊपर में रहते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंच ये विश्व महाराजा महारानी हैं। ऊंचे ते ऊंच भारत में राज्य करते थे। अब ये राज्य उन्होंने कैसे पाया, ये किसको पता नहीं। ऐसा बाप जो तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, वे कितना मीठा लगना चाहिए। उनकी मत पर चलना चाहिए। ऐसा ऊंचा विश्व का मालिक बनाने वाला बाप पढ़ाते कैसे साधारण रीति से हैं, ये भी तुम जानते हो कि बेहद का बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी मनाते हैं, भारत को आकर स्वर्ग बनाते हैं। अब स्मृति आई है कि हम स्वर्गवासी 84 जन्म भोग नरकवासी बने हैं, फिर बाबा आया हुआ है स्वर्गवासी बनाने। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। सतो प्रधान बनने बिगर वापस कोई जा नहीं सकते, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। सजा भी आत्मा को मिलती है ना। गर्भ जेल में शरीर धारण कराए फिर सजा देते हैं। बच्चों को बहुत दुख भोगना पड़ता है। त्राही त्राही करते हैं, कहते हैं फिर पाप नहीं करूँगा। तुम बच्चों को तो गर्भ जेल में जाना नहीं है, वहाँ गर्भ महल है, क्योंकि पाप होता नहीं। यहाँ रावण राज्य में पाप होता है।
तब तो राम राज्य मांगते हैं, परंतु ये जानते नहीं रावण राज्य क्या चीज है। जलाते हैं तो खत्म होना चाहिए, फिर जलाते हैं, गोया मरा नहीं है। फिर ये सब करने से फायदा क्या। वो लोग जाकर लंका लूट कर आते हैं। एक झाड़ को बीमारी होती है तो उसको सोना समझ ले आते हैं। वास्तव में तुम इस समय रावण पर जीत पाते हो और गोल्डन एज के मालिक बनते हो। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल बनाया है। अब तुम जानते हो बाबा आया है बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने। हीरे जवाहरों के महलों में हम राज्य करेंगे। अभी तुम बच्चे योग बल से निर्विकारी सतो प्रधान बनते हो। आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन फिर चली जाएगी शांति धाम। वहाँ दुख की बात नहीं। बाबा ने समझाया है, इस नाटक में तुम्हारा सबसे बड़ा मुख्य पाठ है हीरो हीरोइन का। राज्य लेना और गंवाना ये खेल है। हीरो हीरोइन तुम हो। हीरो का अर्थ है मुख्य पाठधारी। तुम गोल्डन एज में पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहते थे। आयरन एज में अपवित्र गृहस्थ व्यवहार है। अब बाबा गोल्डन एज में ले जाएगा। वहाँ लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशियों का राज्य होगा। वे पुनर्जन्म ले चंद्रवंशी में आएंगे। विधि होती रहेगी। अब कितने करोड़ हो गए हैं। अब कहते हैं बर्थ कम हो। जिनको 1-2 बच्चा होगा वे थोड़े ही बंद करेंगे। अब तुम तो इतला कर सकते हो कि पॉपुलेशन कम कराना ये तो बाप के ऊपर है। बाप जानते हैं जास्ती मनुष्य होंगे तो मरेंगे। मैं आया हूँ सबको खलास कर एक धर्म की स्थापना करने। वहाँ 9 लाख होंगे। छूमंतर हुआ ना। कलयुग रूपी रात पूरी होकर दिन शुरू हो जाएगा। बर्थ कंट्रोल पर कितना खर्चा करते हैं। बाप का कोई खर्चा नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, सब खत्म हो जाएगा। ड्रामा में नोंद है। वे लोग जो प्लान बना रहे हैं वे भी ड्रामा में नोंद है। यूरोपवासी यादव, भारतवासी कौरव और पांडव वे सब एक तरफ, इस तरफ 2 भाई भाई हैं। भारत में भाई भाई हैं जो अभी कलयुग में भाई भाई हैं। तुम अब निकल आए हो संगम पर। कौरव और पांडव एक ही घर के थे। आत्मा असल में भाई भाई है। तुम आत्माओं से ही पहले पहले बाबा मिला है। रेस में जो पहले पहले जाते हैं वे इनाम लेते हैं। तुम्हारी है याद की दौड़। ये कोई शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं मेरे साथ योग रखो। ये योग की यात्रा इस समय ही होती है। ये यात्रा और कोई सिखला न सके। सतयुग में न रूहानी योग न जिस्मानी योग होता। वहाँ दरकार ही नहीं। ये इस समय तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। ड्रामा में एक एक सेकंड का एक्ट समझाया है। इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी अभी तुम बनते हो। 84 जन्मों का अथवा सृष्टि चक्र का नॉलेज तुमको है। स्व माना आत्मा। आत्मा को यही ज्ञान है तो अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। हम तुमको कहेंगे रूहानी बच्चों। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। इन अक्षरों का अर्थ कोई नया समझ नहीं सकता। ये अलंकार तुमको नहीं देते हैं क्योंकि तुमसे कई भागंती हो जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। अब नंबर 1 में जाएंगे। पहले घर जाकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। कितनी समझ की बात है। इतना भी कोई याद करे तो अहो सौभाग्य। बाकी थोड़ा समय है फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी हैं। कृष्ण जो सभी का प्यारा है उनके लिए भी लिख दिया है। सर्प ने डसा ये हुआ। कृष्ण राधे से भी प्यारा लगता है क्योंकि मुरली बजाई है। ये वास्तव में है ज्ञान की बात।
तुम इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, फिर पढ़कर राज राजेश्वरी बनती हो। ये है एम ऑब्जेक्ट। तुमसे कोई पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, बोलो मनुष्य से देवता बनना। हम सो देवता थे, 84 जन्मों बाद शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर परमात्मा है, न कि कृष्ण। ये राजयोग कोई भी सिखला न सके। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे आकर राज्य भाग्य लेते हैं, ये भी तुम जानते हो। इस महाभारी लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं तो जरूर स्वर्ग चाहिए, नर्क खत्म होना चाहिए। ये महाभारी लड़ाई शास्त्रों में है। खांसी आई, ये किसको होती है, शिव बाबा को या ब्रह्मा बाबा को? ब्रह्मा को। ये कर्म भोग है, अंत तक होता रहेगा। जब तक संपूर्ण बन जाए फिर ये शरीर भी नहीं रहेगा, तब तक कुछ न कुछ होता रहेगा। इसको कर्म भोग कहा जाता है। सतयुग में कर्म भोग होता नहीं, कोई बीमारी आदि होती नहीं। हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं, सदैव हर्षित रहते हैं, क्योंकि बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। फिर आधा कल्प के बाद दुख शुरू होता है। सो भी जब भक्ति व्यभिचारी हो जाती है तब दुख जास्ती होता है, तब त्राही त्राही करते हैं और फिर विनाश होता है। अब तुम सम्मुख सुनते हो तो कितना मजा आता है। जानते हो ये हमारा सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु है। ये महिमा एक ही निराकार बाप की है। वह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। उस बाप को याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। ये कोई साधु संत महात्मा तो तख्त पर नहीं बैठता है, कभी पांव पड़ने भी नहीं देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मुझे पैर कहाँ है, तुम माथा किसको टेकेंगे? बहुत गुरुओं को माथा टेकते टेकते तुम्हारी टिप्पण ही घिस गई है। जो भक्ति मार्ग में होता है वह ज्ञान मार्ग में हो ना सके। भक्ति मार्ग में कहते हैं हे राम। बाप कहते हैं यहाँ कोई आवाज नहीं करना है, अपने को आत्मा समझ गुप्त बाप को याद करना है। हे शिव भी कहना नहीं है, तुमको आवाज से परे जाना है। बच्चे को अंदर में बाप याद रहता है, आत्मा जानती है कि ये हमारा बाबा है। तुमको अंदर गुप्त याद करना है। इसको अजपा याद कहा जाता है। जाप नहीं करना है। माला अंदर फेरो या बाहर फेरो, बात एक ही है। अंदर फेरना कोई गुप्त नहीं, गुप्त बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। वे शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, तुमको डबल इंजन मिलती है श्रृंगारने लिए। इनकी आत्मा भी श्रृंगार रही है। फिर सब चलेंगे पियर घर, वहाँ से फिर ससुर घर विष्णुपुरी में आएंगे। ये है डबल पियर घर, अलौकिक। वो लौकिक, वह पारलौकिक। इस अलौकिक बाप को कोई जानते नहीं, तब कहते हैं इस दादा को क्यों बिठाया है। ये किसको पता नहीं है कि इस तन से परमात्मा पढ़ाते हैं। ये बहुत जन्मों के अंत में पूज्य से पुजारी बने हैं, राजा से रंक बने हैं। बाबा समझाते हैं इस तन में मैं प्रवेश करता हूँ, फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। मंदिरों में बैल रख दिया है। अब शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी, सूक्ष्म वतन में बैल आदि तो होते ही नहीं। बैल अर्थात मेल, भागीरथ को मेल दिखाते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हैं। बाप कहते हैं रावण ने बेसमझ बनाया है। खुद कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब राम राज्य तो सतयुग में होता है, कलयुग में रावण राज्य। राम और रावण भारत में होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं।
रावण जयंती नहीं मनाते क्योंकि दुश्मन है। जयंती उसकी मनाई जाती है जो सुख देता है। अब शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं और रावण पर जीत पहनाते हैं। अब तुम जानते हो रावण क्या चीज है, कब आते हैं, एक्यूरेट हिसाब बताया जाता है। ये बातें अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। ज्ञान सागर के पास बादल बनकर आए हो, भरकर वर्षा बरसानी है। धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, भासना आती है। हम बेहद बाप के सम्मुख घर में बैठे हैं। ब्राह्मण कुलभूषण भी हैं, मम्मा बाबा भी हैं। बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं, सतगुरु के रूप में साथ ले जाएंगे। वो गुरु लोग ले नहीं जाते, गुरु का काम है फॉलोअर्स को साथ ले जाना। वास्तव में वे फॉलोअर्स भी हैं नहीं, वे सन्यासी, वे गृहस्थी, तो फॉलोअर्स कैसे ठहरे? तुम शिव बाबा को भी फॉलो करते हो, ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करते हो। जैसे ये बनते हैं तुम भी बनते हो। हम आत्मा पवित्र बन बाबा के पास चली जाएंगी। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, सच्चे सच्चे फॉलोअर्स तुम हो। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। अब ज्ञान चिता पर बैठो तो ले जाऊंगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय और सब धर्म शांति धाम में थे। ये बातें बड़ी सहज हैं। बाबा के फॉलोअर्स बनो। जितना पवित्र बनेंगे अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। जाना तो जरूर है, 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, तो क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए। अब मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे। ये बड़ा बेहद का क्लास है। एक ही इम्तिहान है, मनुष्य से देवता बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, एक बाप का सच्चा सच्चा फॉलोअर बन पूरा पूरा पवित्र बनना है। 21 जन्मों का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, मुख से हे शिव बाबा भी नहीं कहना है, आवाज से परे जाना है। अपने को आत्मा समझ अंदर में बाप को याद करना है। वरदान, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्पष्टीकरण, स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। स्लोगन, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना ये सबसे बड़ी विशेषता है। ओम शांति। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती,
तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती, प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ओम शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। हम फिर एक बार हाजिर हो चुके हैं आपके सामने आपका अपना फेवरेट शो लेकर, जिसका नाम है KBP कौन बनेगा पद्मा पदम पति, प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश। तो चलिए फिर एक बार आप तैयारी कर आए हैं, पुरुषार्थ करके आए हैं, क्योंकि कल अगर आपने खाई थी हार माया से, तो आज आप फिर अपने आप को बाबा की याद में मग्न करके पुरुषार्थ करके हाजिर हुए हैं देने के लिए 10 सवालों का सही जवाब। जितना 10 सवालों का आप देते हैं सही जवाब, उतना आपका कल्याण होता है और आप जीत जाते हैं 100 पॉइंट, साथ ही साथ बन जाते हैं ताजधारी। बारी आ गई आज की मुरली से रखने की आपके सामने 10 नए सवाल। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस प्यारी सी खूबसूरत सवालों के सिलसिले को। रखते हैं आपके सामने आज का पहला प्रश्न। सदा जो फॉलो फादर कर बाप सान पवित्र बनते, वही क्या कर सकते? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए, यह परिस्थिति पास कर सकते। ऑप्शन बी, यह विघ्न पास कर सकते। ऑप्शन सी, यह इम्तिहान पास कर सकते। ऑप्शन डी, यह परीक्षा पास कर सकते। एंड योर टाइम, वैल्यूबल टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन से ये इम्तिहान पास कर सकते। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार बधाई आप सभी को, दिल खुश मिठाइयाँ, दिल की दुआएं मुबारक है कि आपने दिया है सही जवाब, किया है फिर से कमाल। तो बधाई हो, बधाई और बेहद बधाई हो, क्योंकि जब हम पहले प्रश्न का देते हैं सही जवाब तो हमारे अंदर और कॉन्फिडेंस आता है, और पहले प्रश्न पर जब हम कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं तो आगे हमारा खेल बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो भाई बहन नहीं दे पाए जवाब, वो निराश न हो, आगे आने वाले प्रश्नों को भी पहला प्रश्न समझे। चलिए रखते हैं अब दूसरा प्रश्न आपके सामने। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने उत्तम पुरुष है। यह है कौन? 4 ऑप्शन। ऑप्शन है विश्व महाराजा और विश्व महारानी। ऑप्शन बी, राधे और कृष्ण। ऑप्शन सी, ब्रह्मा और सरस्वती। ऑप्शन डी, पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन डी, पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी। तो फिर एक बार बधाई हो, बधाई और बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक है जी आपको। दूसरे प्रश्न का देकर सही जवाब 10 पॉइंट्स आपने अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लिए हैं सूक्ष्म अकाउंट में। तो मुबारक हो, मुबारक हो और बधाइयाँ। तो चलिए अब बढ़ेंगे आगे, रखेंगे तीसरा सवाल। सतो प्रधान बनने बगैर वापस कोई जा नहीं सकते, नहीं तो क्या पड़ेगा? पड़ेगी 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए, दुख भोगना। ऑप्शन बी, दंड खाना। ऑप्शन सी, त्राही त्राही करना। ऑप्शन डी, सजा खानी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा। सही जो ऑप्शन डी, सजा खानी।
तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, क्योंकि आप तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं तो बिल्कुल सजा खानी नहीं पड़ेगी। आप तो सतो प्रधान बन के बाप के साथ वापस घर जाएंगे। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। तीसरे सवाल का भी दिया है बिल्कुल धैर्यता के साथ सही जवाब और किया है कमाल। तो बधाई हो और बेहद मुबारक हो। आप सभी बधाइयों की पात्र आत्माओं को दिल की दुआएं, दिल की मुबारकें, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो चलिए अब फिर एक बार बारी है आगे बढ़ने की, रखने की आपके सामने चौथा प्रश्न। अब बाबा हमें कहाँ ले जाएगा? वहाँ लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशियों का राज होगा। चार ऑप्शन है सत्युग, ऑप्शन बी स्वर्ग, ऑप्शन सी गोल्डन एज, ऑप्शन डी देवी देवताओं के राज्य। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा, समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी गोल्डन एज में। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार आपको बधाइयाँ, क्योंकि आपने तैयारियां कर ली है गोल्डन एज में जाने के लिए भी और साथ ही साथ इस प्रश्न का भी दिया है बिल्कुल सही जवाब। तो उसके लिए भी ढेरों ढेर बधाइयाँ और बधाइयाँ आपको। दिल की दुआएं, मुबारकें, आपने किया है कमाल और जीत चुके हैं आप 10 पॉइंट्स। तो मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए अब बढ़ते आगे, रखते हैं पांचवा प्रश्न। वहाँ 9 लाख होंगे, छू मंत्र हुआ ना? कौन सी रात पूरी होकर दिन शुरू हो जाएगा? चार ऑप्शन है ब्रह्मा की, ऑप्शन बी दुख रूपी, ऑप्शन सी विकर्म रूपी, ऑप्शन डी कलयुग रूपी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कलयुग रूपी रात। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार बधाइयाँ। 50% खेल पूरा करने के लिए बधाइयाँ। 5 प्रश्नों का सिलसिला तो खत्म हो चला है, जिसमें आपके पास कुछ पॉइंट्स तो अवश्य आ गए होंगे और उन पॉइंट्स को लेकर और उसी उमंग, उत्साह और जज्बे के साथ आगे बढ़ते आपको आने वाले अगले 5 प्रश्नों का देना है सही जवाब, ताकि आपके पॉइंट्स जब 80, 90 और 100 पहुंच जाएंगे तो आप ताजधारी बन जाएंगे। तो बस एक ही धुन, एक ही लग्न की रखना है बाबा को याद और देना है सही जवाब। तो चलिए अब चलते आगे, रखते हैं आपके सामने छठवां प्रश्न। ड्रामा में एक सेकंड का एक्ट समझाया है, इसको क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन है पढ़ाई, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी सृष्टि चक्र, ऑप्शन डी स्वदर्शन चक्र। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय दिया इशारा, वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी स्वदर्शन चक्र। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार बधाइयाँ आप सभी को। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिया है बिल्कुल सही जवाब छठवें प्रश्न का, यानी स्वदर्शन चक्र आपने बताया है सही जवाब। तो 10 पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं। कोई नहीं ले जा सकता आपसे आपके 10 पॉइंट्स, क्योंकि ये दिल की दुआएं हैं और ये दिल की दुआएं सूक्ष्म खाते में जमा हो गई है। तो बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए अब बढ़ते आगे, रखते हैं 7वां प्रश्न। मीठी शिक्षा लेने के बाद 7वां प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। तुम इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, फिर पढ़कर राज राजेश्वरी बनते हो, यह है क्या? चार ऑप्शन है पढ़ाई, ऑप्शन बी लक्ष्य, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी प्रारब्ध। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय की समाप्ति। सही जवाब ऑप्शन सेम ऑब्जेक्ट। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिया है बिल्कुल सही जवाब, आप सभी ने मिलकर कर लिया है कमाल। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो, बहुत बहुत बधाई आप सभी को कि आपने बहुत अच्छे से दिया है इसका जवाब। तो 10 पॉइंट
अपने नाम तो बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। बारी आगे चलने की रखने की आपके सामने 8वां प्रश्न। जानते हुए हमारा सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सदगुरु है, ये महिमा एक की किसकी है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन है परमपिता परमात्मा, ऑप्शन बी लिबरेटर बाप, ऑप्शन सी निराकार बाप, ऑप्शन डी शिव बाबा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी निराकार बाप। तो फिर एक बार बज उठी है तालियां आपकी सफलता पर। तो बधाई हो और बधाई हो। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। कर दिखाया है कमाल आपने और जीत चुके हैं आप 10 पॉइंट्स और अगर 80 पॉइंट्स है तो सिल्वर क्राउन आपका। तो बधाई हो और बधाई हो। अब बारी 9वें प्रश्न की। वह शिव बाबा या प्रजापिता ब्रह्मा, तुमको डबल इंजन मिलती है किसके लिए? 4 ऑप्शन। ऑप्शन है पालना, ऑप्शन बी पावन बनने, ऑप्शन सी डबल पुरुषार्थ, ऑप्शन डी श्रृंगार में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही ऑप्शन डी श्रृंगार में। तो मुबारक हो। बधाई आप सभी को, दिल की दुआएं मुबारक है कि आपने दिया है सही जवाब और गोल्डन क्राउन आप जीत चुके हैं। 90 पॉइंट्स वाले भाई बहन गोल्डन क्राउन जीत चुके हैं। तो बधाई हो और बधाई हो। बेहद मुबारक है आप सभी को, दिल की दुआएं कि आपने किया है फिर से कमाल और 90 पॉइंट से संपन्न है आप। तो मुबारक हो। तो चलिए अब चलते आगे, रखते हैं आज का अंतिम प्रश्न और खल्लास करते हैं खेल को। बाबा कहते हैं अब मेहनत नहीं की तो कल कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच क्या कैसे पाएंगे? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ऊंच वर्षा, ऑप्शन बी ऊंच मर्तबा, ऑप्शन सी ऊंच पद, ऑप्शन डी ऊंच प्रारब्ध। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त। सही ऑप्शन सी ऊंच पद। तो बज उठी है तालियां डिजिटल स्टूडियो में आप सभी के लिए डिजिटल तालियां। मुबारक हो। आखिरकार आपकी सफलता ने वो दिन आपको दिखाई दिया, आपकी मेहनत ने, कि आप बन चुके हैं ताजधारी। तो मुबारक हो। पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम आपको देती है बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो बहुत बहुत आपके श्रेष्ठ भाग्य का गुणगान कीजिए और परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को करिए धन्यवाद। दिल से दीजिए शुक्रिया बाबा, तेरा कोटि कोटि बार शुक्रिया। तो शुक्रिया के गीत गाते रहिए और हमें दीजिए छुट्टी। हम आपसे फिर मिलेंगे। रखिएगा अपना ख्याल। अच्छा, ओम शांति।